कपालभाति कैसे करें? क्या है सही तरीका? क्या मैं कपालभाति सही कर रहा हूँ और मैं औरों की तरह नहीं कर पा रहा हूँ? क्या इससे मेरा वेट लॉस होगा? क्या कपालभाति क्रिया है? कैसे शुरू करें? इन सारी बातों की जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहेगा ताकि आपको डिटेल जानकारी मिले कपालभाति के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कभी बताई नहीं जाती। सो स्टे ट्यून। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश बलूनी आपका स्वागत करता हूं योग गुरु राकेश बलूनी चैनल में। आज का जो वीडियो है वो है कपालभाति के बारे में डिटेल जानकारी, यानी कि कपालभाति कैसे करें, क्यों करना चाहिए। फ़ायदे तो आपको पता है या कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन इसके नुकसान भी है, किन को करना चाहिए किन को नहीं। इन सारी बातों की जानकारी आप इस वीडियो में पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूट ना जाए और आज के बाद जब भी आप कपालभाति करने बैठे तो सारी बातें आपके माइंड में रहेंगी, तो आप गलती नहीं करेंगे। दोस्तों कपालभाति, सबसे पहले बात करते हैं ये क्या है। कपालभाति, अगर आप इन शब्दों को देखिए, कपाल यानी कि स्कल, माथा, और भाति का मतलब होता है चमकना। कपालभाति के करने से आपके जो स्कल है उसकी क्लेंजिंग होती है, आपका माथा चमकने लगता है। कपालभाति करने से आपके सारे टॉक्सिन बाहर निकलते। लेकिन अक्सर जो गलती हो रही है, सबसे पहले तो इसको सही प्रोनाउंस करना ज़रूरी है। ये कपालभाति नहीं, कपालभाति है। अक्सर लोग बोलते हैं कपालभाति, भारती नहीं, कपालभाति। पहली चीज़ तो कपालभाति से क्या होता है, सारे यानी कि स्कल हमारा क्लेंजिंग होता है, हमारा माथा क्लीन होता है। तो दोस्तों कपालभाति सबसे पहले जान लें कि हम अक्सर कहते हैं कि कपालभाति प्राणायाम करना है, तो कपालभाति कोई प्राणायाम नहीं, ये क्रिया है। हठ योग एक पद्धति है योग की, उनमें से एक है कपालभाति। कपालभाति के अलग अलग प्रकार है और इसको क्लेंजिंग टेक्निक के रूप में लिया जाता है, जैसे कि शीत कर्म कपालभाति, वित्त कर्म कपालभाति और वात कर्म कपालभाति। जो वात कर्म कपालभाति है जो हम अक्सर देखते हैं लोगों को करते हुए। शीत कर्म जो कपालभाति होती है उसमें पानी से क्लिनजिंग करते हैं, नॉस्ट्रिल यानी कि नासिका से डालते हैं और मुंह से बाहर निकालते हैं, मुंह से डालते हैं फिर नाक से बाहर निकालते हैं। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस होती है और हमेशा इसको सीखना चाहिए किसी गुरु से, किसी इंस्ट्रक्टर से। और दूसरी चीज़ जो वित्त कर्म कपालभाति है, एक तरफ की कपालभाति हम करते हैं जब एक नासिका से, तो उसको वित्त कर्म कहते हैं। और जो वात कर्म कपालभाति जो हम अक्सर देखते हैं लोगों को करते हुए। तो ये तो कपालभाति के बारे में है कि कपालभाति कोई प्राणायाम नहीं, ये क्रिया है, क्लेंजिंग टेक्निक है। ये किया जाता है सबसे पहले आसनों से पहले, योग से पहले, अपनी क्लीनिंग करने के लिए। हठ योग पद्धति में योग को माना जाता है कि जो षट क्रिया है, जो 6 क्लेंजिंग टेक्निक हमारे शरीर की, जो अलग अलग बॉडी पार्ट को क्लेंजिंग करने की टेक्निक है। जैसे आइज के लिए नेति हो गई, और यहाँ के ट्रैक के लिए धोती हो गई, बस्ती हो गई कोलन को साफ करने के लिए जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, आंखों को ठीक करने के तराटक हो गई। तो अलग अलग लोकेशन को ठीक करने के लिए अलग अलग क्रियाएं बनाई गई है, ताकि जब ये शुद्धिकरण हो तो तब हम और चीज़ें करें, आसन करें, प्राणायाम करें। लेकिन क्योंकि ये लगता कपालभाति किसी प्राणायाम जैसा ही है और इसकी ऐसी कुछ इसके जो फ़ायदे भी हैं, इसलिए प्राणायाम इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले इन मिथ को आप ज़रूर देख लें कि कपालभाति के बारे में सही जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये है कपालभाति क्या है। कपालभाति एक योगियों के द्वारा ढूंढी गई एक ऐसी पद्धति है जो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है, बहुत लाभकारी है, जिससे कई प्रकार की बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कपालभाति किन को नहीं करना चाहिए और इसके क्या नुकसान है। जी हाँ, इसके कई नुकसान भी है। आपने ज़रूर फ़ायदे सुने होंगे, लाभ सुने होंगे, लेकिन नुकसान को जानना भी बहुत ज़रूरी है और किन को ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कपालभाति वो लोग ना करें जिनको अभी रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ पेट का, या कोई पेट में अल्सर हो, ऐसी स्थिति में कपालभाति को नहीं करना चाहिए। अगर किसी सीवियर स्पाइन या बैक का कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, तो उसमें भी कपालभाति को आप कुछ समय तक रोक लें। और अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है या फिर पीरियड जब चलते हैं महिलाओं के, तो उस समय भी कपालभाति को नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में कपालभाति गर्भवती महिलाएं ना करें। और इसके अलावा हम कपालभाति को जब करते हैं तो हमारा
हमें देखना पड़ेगा कि कपालभाति करते खाली पेट हम इसको करेंगे। तो कुछ ऐसी जानकारी, हमें कपालभाति को इन ऐसी स्थितियों में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, या फिर हाई बीपी रहता है, तो वो भी कपालभाति को किसी गुरु से सीखें, किसी डॉक्टर से सीखें, एकदम नहीं शुरू कर दें, क्योंकि कपालभाति की जो तासीर है वो गर्म होती है। अगर आपका बीपी है तो और बीपी बढ़ सकता है। हार्ट में अगर कोई इशू आया है तो उसमें प्रेशर पड़ेगा, वो भी उससे भी और दिक्कत बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी है जो आपको ध्यान रखनी है, और इन स्थितियों में आपको कपालभाति को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। बात करते हैं कपालभाति करने के क्या क्या तरीके, क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। दोस्तों कपालभाति को शुरू करने में, जब भी आप कपालभाति को शुरू करें या अक्सर कोई भी प्राणायाम शुरू करते हैं, तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हमें इसको खाली पेट शुरू करना है। जी हाँ, हम जब भी शुरू करते हैं खाली पेट इसको शुरू करें। सबसे जो अच्छा टाइम होता है, समय होता है, वो होता है आपका सुबह का। अगर सुबह समय नहीं मिल पाता तो आप शाम को भी इसको कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट खाने के बाद 3.5 घंटे का कम से कम आपको गैप रखना है। उसके बाद जब हम कपालभाति करते हैं तो आप फ्रेश हो जाएं, सुबह अच्छी तरीके से फ्रेश हो गए आप। उसके बाद आप एक जगह, आप घर में अगर कर रहे हैं तो एक जगह अपनी बना लें जहाँ पे आप डेली योग करें। अब बाहर करते हैं तो आप पार्क में कर सकते हैं, अच्छे नेचुरल इन्वायरमेंट में। लेकिन अगर घर के अंदर कर रहे हैं तो एक जगह में करें, और वातावरण थोड़ा साफ हो, वहाँ का क्लीनिंग हो, मैट बिछा लें वहाँ पे, और थोड़ा वेंटिलेशन हो, और बस इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और साथ में ये चीज़ ज़रूर ध्यान देंगे कि जब हम कपालभाति को करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी स्पाइन को सीधा करना बहुत ज़रूरी है। सीधे स्पाइन रहेगी हमारी, दोनों हाथ आप ध्यान मुद्रा में रख लें। इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं, ध्यान और ज्ञान मुद्रा। मुद्राओं का बहुत बड़ा रोल होता है, और मुद्रा जब हम करते हैं तो हमारा जो माइंड एक्टिविटी से बीपी भी हमारा कंट्रोल होता है, और कॉन्सेंट्रेशन के लिए मुद्रा होती है। इसको ध्यान और ज्ञान मुद्रा भी कहा जाता है। तो ऐसे हमने इसको रख देना है। ध्यान मुद्रा में आपने रख लिया। अब शुरू करते हैं कपालभाति को। तो कैसे शुरू करेंगे, ये सारी जानकारी, ये सारी प्रिकॉशन हम लें, फिर हम शुरू करते हैं कपालभाति। अक्सर कपालभाति करने का जो कर्म है वो किसी भी प्राणायाम से पहले करना चाहिए। जैसे हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं या फिर नाड़ी शोधन कोई प्राणायाम कर रहे हैं, तो हम उस सबसे पहले कपालभाति में योग जब हम कर रहे हैं तो उसको हम योग करने से पहले भी कर सकते हैं और बीच में भी कर सकते हैं। और लेकिन प्राणायाम से पहले हमें कपालभाति, क्योंकि तासीर इसकी गर्म है, तो पहले करना चाहिए। अब देखते हैं कैसे करते हैं कपालभाति, शुरू कैसे करते हैं। तो आइए देखिए। सबसे पहले दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, और सीधे आप बैठ जाए, कमर गर्दन सीधी आपकी हो। और हमने क्या करना है कि स्ट्रोक लगाने। जैसे कि स्ट्रोक कैसे, अब एक बार देख लेते हैं। दोस्तों जैसे आपने देखा कि जब एक्सेल कर रहे हैं हम, यानी कि बाहर छोड़ रहे हैं सांस को, तो नॉस्ट्रिल यानी कि नासिका से हम बाहर छोड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से कभी कोई कीड़ा या हमारी नाक में चला जाता है, या फिर कहीं हम नाक से क्लीनिंग करते हैं नासिका को, नाक को, तो वैसी हमने क्रिया करनी है। सेम एक्शन वही होगा, लेकिन ध्यान यहाँ रखेंगे, हम देखेंगे पेट हमारा अंदर जा रहा है इसके अंदर, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। और धीरे धीरे कंफर्टेबली करना, कोई जबरदस्ती नहीं, कहीं नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। ऐसे करें, ठीक है। कितना करें, शुरुआत में अगर आपने कभी कपालभाति को नहीं शुरू किया तो आप शुरुआत में 54 स्ट्रोक्स मारें एक टाइम पे। 54 यानी कि 54। उसके बाद अब थोड़ा रिलैक्स कर ले, फिर 54, फिर रिलैक्स करें, फिर 54, यानी कि 3 आप ऐसे सेट कर सके शुरुआत में। ये कर्म आपका 1 हफ्ते तक चलेगा। उसके बाद आप 108 108 108 करेंगे नेक्स्ट वीक, और फिर आप टाइम के हिसाब से चलेंगे। जैसे 5 मिनट कर लिया, फिर उसके बाद 10 मिनट बढ़ा दें। ऐसे धीरे धीरे हमने बढ़ाना, एकदम नहीं करना। 1-1 घंटे कर रहे हैं तो उससे आपको नुकसान ज़्यादा होगा, कई बार फेंट भी हो जाता है इंसान ज़्यादा करने से। दूसरी चीज़ दोस्तों ध्यान रखना है कि जब हम कपालभाति कर रहे हैं तो बीच बीच में आप 2 चीज़ें ज़रूर होंगी। कई बार अगर हम पहली बार, हमें कई बार ऐसी बेहोशी सी छा जाती है, या फिर हमारा पेट दर्द होने लग जाता है, या फिर हमारा स्पाइन, पीठ दर्द होते हैं। ऐसे में हमने क्या करना, कपालभाति करने के बाद सांस छोड़े, नीचे हो गए, फिर वापस आ गए, थोड़ा बैक स्ट्रेच कर लिया, ताकि हमारा स्पाइन में स्टिफनेस ना बढ़े, ठीक है। ये चीज़ हमने कर ली। उसके बाद अब इसमें भी अगर दिक्कत हो रही है तो एक बहुत ही मैं सरल तरीका आपको बताता हूँ, जो अक्सर मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया, कि अगर आपको नहीं पता चल रहा कि सांस छोड़नी है
ये लेनी है। ये बड़ा कन्फ्यूजन लोगों में रहता है कि मैं सांस छोड़ूं या लूं, क्या है, क्या मैं सही कर रहा हूं। तो सिंपल सा मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं। इसमें कुछ नहीं करना आपने, देखिए ऐसे हाथ ले लें, ये आपका हाथ है और आपने क्या करना, मुंह खोल के इसमें तेजी तेजी से हवा फेंकनी, जैसे कि अगर आप जब तेजी तेजी से हवा फेंक रहे हैं तो हा हा करके आपका पेट ऑटोमेटिकली अंदर जा रहा है। यही चीज आप मुंह बंद करके कर दे, आपका कपालभाति सही हो गया। तो इस प्रकार से हम कपालभाति को करें और 1 सेकंड में एक बार करें और धीरे धीरे आप फिर भी स्पीड बढ़ा सकते हैं बाद में, जब आपको आदत हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कपालभाति को करना चाहिए। तो अक्सर इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके लाभ क्या, बहुत सारे लाभ है इसके। कपालभाति करने से सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि कपालभाति हम कंटिन्यूस करते हैं तो हमारी बॉडी का ओवरऑल फैट जाता है, इसमें हार्मोनियस फैट जो पूरी बॉडी में, ये नहीं कि पेट अंदर चला जाएगा, ये पेट पे तो इसका एक्शन होता है लेकिन हार्मोनियस यानी कि पूरी बॉडी का फैट गलेगा, क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। और जब ये करते हैं तो फैट पर ये धक्का लगता है, हमारे पूरी बॉडी की जो टॉक्सिन जमा है, जो ब्लॉकेज वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है जो बर्न करता फैट को हमारे। तो कपालभाति को करने से ये लाभ है कि सबसे पहले बैठ जाएगा। दूसरा जो, क्योंकि हमारे सारे एक्शन यहाँ पे हो रहे हैं तो ये जो हमारे ऑर्गन्स है, ये वाइटल ऑर्गन हमारे यहाँ पे होते हैं, चाहे वो पैंक्रियाज हो या हमारा किडनी हो, लिवर हो, इंटेस्टाइन्स हो, सारे ऑर्गन यहाँ पे है। जब उन पर धक्का लग रहा है तो उनकी मसाज हो रही है, जिससे उनकी पावर बढ़ेगी, किडनी ठीक होगी, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ेगी, लिवर आपका ठीक होगा, पैंक्रियाज इंसुलिन क्रिएट रिलीज करेगा, जिससे आपका डायबिटीज ठीक होगी और पेट की सारी समस्या ठीक होगी, इंटेस्टाइन ठीक होगी, यानी कई प्रकार की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा और बहुत प्रकार की बीमारियां आपको खत्म होगी। दूसरा, हमारी बॉडी में दिन रात जो ब्लॉकेज बनती है, जो टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, वो भी कपालभाति से बाहर निकल जाते हैं, जो कि हम जब ये करते हैं तो बाहर निकलते हो ब्रीदिंग के थ्रू। कई प्रकार के बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाते हैं, टॉक्सिन उनको बाहर निकालती है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, जब हम बार बार कर रहे हैं तो हमारा लंग्स क्लीनिंग होती है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, हार्ट की पावर बढ़ती है, थायराइड में भी इससे फ़ायदा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारा जो ब्रेन फॉग हो जाता है अक्सर कि हम सोच नहीं पाते हैं, हम कई बार हमारा माइंड बिल्कुल ऐसे ना कन्फ्यूज सा रहता है, तो वो ब्रेन फॉग इसको कहते हैं, वो भी खत्म होता है। इस प्रकार से कपालभाति का दोस्तों अन्य लाभ है और आप कह सकते हैं ये डिटॉक्स करने की एक प्रक्रिया है। तो ये सारी चीज़ें कपालभाति के बारे में, तासीर इसकी गर्म है ये जान लें। तो गर्मियों में इसको ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी पित्त दोष बढ़ा हुआ है, आपको गर्मी हो रही है, फोड़े फुंसी, तो उसमें कपालभाति को आप अवॉइड करेंगे और सर्दियों में इसको ज़रूर इसको करके इसका लाभ लेंगे। दोस्तों ये जानकारी थी कपालभाति के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंपॉर्टेंट चीज़ आप ज़रूर कमेंट लिखिएगा आपको वीडियो कैसे लगा है। और अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन बचे हुए हैं तो प्लीज़ इसको लिखिए, मैं आपको आंसर दूंगा। और दूसरी चीज़ ज़रूर कमेंट में दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले सारे डिटेल वीडियो आपको डायरेक्टली मिल सके। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। नमस्कारम।